सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू वोमेन वॉक फ्रॉम ए प्लेस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट वोमेन टेक्स 40 मिनट मोर देन द सेकेंड वन टू कवर द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। सो एक रास्ता है ए टू बी, या एक्स भी जिस डायरेक्शन में जाता है वाई भी उसी डायरेक्शन में जाता है। तो इधर सिंपल फार्मूला इज डी इक्वल टू एक्स इंटू वाई। एक्स मतलब हम पकड़ते हैं, एक्स वाई मतलब हम पकड़ते हैं इन लोगों के स्पीड, बाई एक्स माइनस वाई इंटू डेल टी। डेल टी इज ये कितना ज़्यादा चलता है, कितना मिनट ज़्यादा चलता है और कम चलता है वो। सो 8 माइनस सिक्स को करेंगे 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई, ये मिनट पे है तो इसको आवर पे कन्वर्ट करेंगे और इधर आंसर आएगा 16 किलोमीटर। सो हमारे नेक्स्ट मैथ को देखिए, ए हॉर्स इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इट कवर्स its distance in 3 hours. If it has to cover that distance in 2.5 hours, at what speed it should run? So इधर डिस्टेंस कोई बड़ा या छोटा नहीं है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। इधर डिस्टेंस सेम बोला है, ये भी जिस डिस्टेंस पे करेगा एक हॉर्स, डिस्टेंस अगर इक्वल हुआ, सेम हुआ, तो S proportional to 1/t। सो इधर स्पीड नहीं है, टाइम है। टाइम लिखेंगे इधर 3 आवर और इधर इस साइड लिखेंगे 2 हाफ आवर, मतलब 5/2 आवर इसका रेशियो। सो टी का फाइनल रेशियो क्या है, 6:5। ये इधर चला गया। सो टी अगर टाइम अगर ये रेशियो है तो स्पीड का सिंपल रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। सो 5:6। सो इधर 40 किलोमीटर। सो फर्स्ट स्पीड बोला है 40 किलोमीटर, सो ये इक्वल टू 40 है, ठीक है ना। ये स्पीड इक्वल टू 40 है तो 5 इंटू 8 40 होता है। सो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर आएगा 48। यही है इसका स्पीड। सो हमारा दूसरा मैथ है, 4 एंगल ऑफ ए पेंटागन आर 70, 110, 135 एंड 95 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फिफ्थ एंगल ऑफ द पेंटागन। सो पेंटागन समथिंग लाइक ऐसा होता है, 1 2 3 4 5। तो आपको पता ही है, ऑल इंटरनल एंगल एडिशन का फॉर्मूला इक्वल टू क्या है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। n यहाँ पे वो कितना साइड का वो है, तो इधर पेंटागन में 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5। सो इधर हम एंगल निकालेंगे, टोटल एंगल, इंटरनल एंगल। सो 10-4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 540
40 डिग्री। सो टोटल ये इंटरनल एंगल का है। सो अभी हमारे पास 4 एंगल दिया हुआ है। सो इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या कितना आएगा 410, और हमारे पास कितना एंगल टोटल है 540। सो इसको माइनस करेंगे, सो आंसर है 130, यही 5th एंगल का। सो हमारा नेक्स्ट मैथ है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज रिड्यूस्ड बाई 15% एंड इट्स डेली सेल इंक्रीज बाई 25%, फाइंड द नेट परसेंटेज इफेक्ट ऑन डेली सेल। सो अगर प्राइस नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2% या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे इन रिड्यूस पहले इंक्रीज बाद में ऐसा दिया हुआ है, तो एक सक्सेसिव केस लगता है। सक्सेसिव केस, सक्सेसिव केस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। सो पहले क्या है, पहले है रिड्यूस, मतलब ये डिक्रीज़ हुआ है 100% से। सो -15 लिखेंगे, रिड्यूस हुआ है। फिर इंक्रीज़ हुआ है 25%, तो +25 लिखेंगे, देन इनटू करेंगे या -15 इंटू +25 बाई 100। सो अगर इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो है 10 - 3.75 इक्वल टू 6.25%, प्लस में है तो इंक्रीज। सो हमारा दूसरा मैथ है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट मतलब ये लास्ट वाला डिजिट है सबका, ये इसका 9, इसका 3, इसका 2, इसका 1। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब ये अगर सब मल्टीपल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इधर देखिए, इधर 91, 92, 93 करते करते 95 भी तो आएगा इधर। सो अगर इधर 95 आया तो 2 इंटू 95 एक बार मल्टीप्लाई होगा, 92 इंटू 95, और 92 इंटू 95 में 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और अगर लास्ट में 0 आया तो सब में टोटल में 0 आएगा, तो इसका आंसर होगा 0।